हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों इंग्लिश में जब हम टेंसेस को सीखते हैं तो हम इसलिए सीखते हैं कि हम तरह तरह की बातों को इंग्लिश में बोल भी सकें और लिख भी सकें। अच्छा दोस्तों, कई बार आपने महसूस किया होगा और मैं जब इंग्लिश सीख रहा था तो मैंने भी महसूस किया था कि टेंसेस को सीखने के बाद भी कई तरह की बातें मैं बोल नहीं पाता था, कई तरह के सेंटेंसेस मैं बना नहीं पाता था, या आपके साथ भी हो सकता है ऐसी दिक्कत हुई हो कभी। दोस्तों इसका कारण ये होता है कि हम टेंसेस को मैक्सिमम तरीके से यूज़ नहीं कर पाते, या हम टेंसेस के साथ बहुत अलग अलग प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर पाते हैं। अच्छा दोस्तों, आज की क्लास में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस सीखेंगे जो सिंपल प्रेजेंट टेंस के का जो स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर बेस्ड है, यानी आधारित है। इस क्लास से आपको बहुत अलग अलग तरह के सेंटेंसेस बनाने की एक समझ आएगी और ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव क्लास है। आपको एंड तक बहुत ध्यान से पूरी क्लास को देखना चाहिए। और मैं एंड में आपसे कहूँगा, और अभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि जितने भी एक्सपेरिमेंट्स मैंने किए हैं, आप भी इतने ही अलग अलग प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। बस थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों आज की जो क्लास है उसका नाम है सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, अलग अलग प्रकार के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स बेस्ड ऑन सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के ऊपर आधारित अलग अलग प्रकार के सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स ये हम सीखेंगे। अच्छा दोस्तों, मैंने आज इसका पार्ट 1 मैं आपको बता रहा हूँ, यानी कि आज मैं जो कुछ स्ट्रक्चर्स आपको बताऊंगा, अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगेगी और अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे तो मैं आपको इसका पार्ट 2 भी बना करके दूंगा। तो दोस्तों आज हम कुछ एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर सीखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमको क्या सीखना चाहिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले हम उसको एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर है, अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है तो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। वो डिपेंड करेगा कि कौन सा फॉर्म लगेगा, ये डिपेंड करेगा कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लस ऑब्जेक्ट। ये एकदम ही इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है, असर्टिव में नेगेटिव सेंटेंस है, तो उसका स्ट्रक्चर होता है, एन का मतलब है नेगेटिव, तो उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये भी इसका बेसिक स्ट्रक्चर। ये असर्टिव सेंटेंस यानी कि जिसको अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं वो, और नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। इसी में अगर सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, तो उसका स्ट्रक्चर होता है, अच्छा दोस्तों इंट्रोगेटिव में भी पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस हो सकते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। तो अगर इंट्रोगेटिव में सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, आई से इंट्रोगेटिव, पी से पॉजिटिव, ऐसा मैंने लिखा है, तो उसका स्ट्रक्चर होगा दोस्तों डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका पॉजिटिव का स्ट्रक्चर है। अगर नेगेटिव का स्ट्रक्चर लिखना हो तो इसमें नॉट ऐड कर देंगे, तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। सेंटेंस कैसे बनते हैं, जैसे आप मान लेते हैं, आप यहाँ किसी से कह रहे हैं कि आई लव खुशी। अगर आपकी गर्लफ्रेंड का नाम या किसी का नाम खुशी है, वो कह रहा है आई लव खुशी, आप समझिए कैसे, या ही लव्स खुशी, इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा। अगर ये नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो आप बोल सकते हैं आई डू नॉट लाइक राहुल, या ही डज नॉट लाइक राहुल, ऐसे सेंटेंस बन सकते हैं। अगर आई है तो उसके साथ डू लगेगा, ही है तो उसके साथ डज लगेगा, ये हम सभी लोग जानते हैं। ऐसे ही दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डू यू लाइक मुंबई, क्या आपको मुंबई पसंद है, नहीं पसंद है। डू यू नॉट लाइक मुंबई, क्या आपको मुंबई नहीं पसंद है। डज ही नॉट कम हियर, ऐसे बनते हैं सेंटेंसेस, ये आपको पता ही होगा। अगर आप ये टेंसेस स्ट्रक्चर वाइज ठीक से सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जो मैंने सिर्फ टेंसेस के लिए बना दी है, उसका नाम है लर्न ऑल द टेंसेस, सारे टेंसेस सीखें। उस प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो आपको सारे टेंसेस के स्ट्रक्चर्स, टेंसेस के यूजेस, सबके वीडियोस मिलेंगे। आप देख करके अपने टेंस को बिल्कुल पक्का कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है सिंपल प्रेजेंट टेंस के। अब हम सीखते हैं कि जैसा मैं आपको बता रहा था, मैंने कुछ एक एक्सपेरिमेंट्स किए हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ, कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनके ऊपर बेस्ड यानी आधारित हम दूसरे स्ट्रक्चर्स, दूसरे प्रकार के सेंटेंसेस कैसे कैसे बोल सकते हैं। तो एक सेंटेंस है दोस्तों ये, आई वॉन्ट यू टू प्लस वर्ब। वर्ब का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स में कुछ भी आ सकता है दोस्तों, जैसा सेंटेंस में रिक्वायरमेंट होगी, वहाँ पर प्रीपोजिशन आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, एडवर्ब आ सकता है। जैसा सेंटेंस में ज़रूरत होगी वैसा अदर वर्ड्स के नीचे हम वर्ड लिखेंगे। अगर ज़रूरत नहीं है तो उसको वैसे ही छोड़ देंगे। तो दोस्तों ये सेंटेंस कैसा होता है, जैसे आप कई बार कहते हैं ना, क्या आप चाहते हैं कि मैं वहाँ चला जाऊँ, ये क्वेश्चन है। अगर बताना हो, मैं चाहता हूँ कि तुम ये काम कर लो, मैं चाहता हूँ कि वो आज यहाँ आ जाए, ऐसे सेंटेंसेस हैं ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के ऊपर आधारित होते हैं। और अगर आप स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे, आई वॉन्ट यू टू आई वॉन्ट यू, आप देख रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के ऊपर आधारित है। सेंटेंस कैसा बनेगा,
मैं चाहता हूँ कि तुम ये काम कर लो, मैं चाहता हूँ कि आज वो यहाँ आ जाए, मैं नहीं चाहता कि तुम आज आओ, मैं नहीं चाहता कि वो मुझे फ़ोन करे। अब आप समझ गए कैसे सेंटेंस है ये। तो यही स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों, फिर से बताता हूँ। आई वॉन्ट यू टू प्लस वर्ब, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस अदर वर्ड्स में जो जैसा भी रिक्वायरमेंट है वैसा हमको वर्ड डालना है। एक एग्जाम्पल मैंने बनाया, जैसे आप किसी को बता रहे हैं, कोई किसी से कह रहा है आई वॉन्ट यू टू हेल्प मी, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो। हो सकता है कोई किसी काम को कर रहा हो, उस काम को करने में उसको मदद की ज़रूरत है, वो किसी से कह रहा है आई वॉन्ट यू टू हेल्प मी, आई वॉन्ट यू टू लव मी, कुछ भी हो सकता है। आई वॉन्ट यू टू गो दैट, आई वॉन्ट यू टू लीव नाउ, मैं चाहता हूँ कि तुम अभी चले जाओ। अच्छा दोस्तों, अगर ये आई है इसीलिए इसके साथ वॉन्ट लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें हम सिर्फ आई को ही सब्जेक्ट बना सकते हैं। अगर वैसी ज़रूरत है सेंटेंस में तो आप ही को भी अपना सब्जेक्ट बना सकते हैं। जैसे वो चाहता है कि तुम आज जल्दी चले जाओ, ही वॉन्ट्स यू टू लीव अर्ली टुडे। तो यहाँ अगर ही लिखेंगे आप तो यहाँ पर आपको वॉन्ट्स करना पड़ेगा स्ट्रक्चर के हिसाब से, इसीलिए मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया है कि आपको दिक्कत ना हो। तो इस स्ट्रक्चर को देखते हुए आपको यहाँ सब्जेक्ट में आप बदलाव कर सकते हैं और यहाँ वर्ब में बदलाव कर सकते हैं। ही, जैसे आप किसी को बता रहे हैं, वो चाहती है, खुशी चाहती है कि तुम आज जल्दी चले आओ, खुशी वॉन्ट्स यू टू कम अर्ली टुडे। कोई भी नाम, मैं तो कोई भी नाम एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, कोई भी नाम, पंकज ले सकते हैं आप, राहुल का नाम ले सकते हैं, कोई भी नाम लिया जा सकता है। तो आई वॉन्ट यू टू हेल्प मी। इसके बाद दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल है, अब कोई किसी से कह रहा है मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम रुको। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव के स्ट्रक्चर पे बनाया है। आई डो नॉट वॉन्ट यू टू लीव, जैसे ये स्ट्रक्चर है हमारा आई वॉन्ट यू, इसी को क्या बना दिया दोस्तों, आई डो नॉट वॉन्ट यू। डो नॉट को शॉर्ट में डोंट भी बोल सकते हैं। आई डोंट वॉन्ट यू टू लीव, मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ। आप किसी और को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं, वो नहीं चाहता कि तुम जाओ, ही डजंट या ही डज नॉट वॉन्ट यू टू लीव। आप चाहें तो लीव के बाद भी कोई वर्ड जोड़ सकते हैं, तुम अभी जाओ, ही डज नॉट वॉन्ट यू टू लीव नाउ। जैसा भी सेंटेंस में रिक्वायरमेंट होगी वैसा वहाँ पर हम वर्ड ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए, एक तो ये इस प्रकार के सेंटेंस है। अच्छा, अगर इसी का इंट्रोगेटिव बनाया जाए, जैसे आपने देखा कुछ काम हो रहा है घर में और पापा मम्मी बहुत बिजी हैं, या आपके स्कूल में कॉलेज में कुछ काम हो रहा है और काफ़ी लोग बिजी हैं, आपको लगता है कि आपकी भी ज़रूरत पड़ जाएगी वहाँ पर, तो आप पूछ सकते हैं क्या आप चाहते हैं कि मैं इस काम को कर दूँ, क्या आप चाहते हो कि मैं वहाँ चला जाऊँ, ऐसे हम बोलते हैं ना। तो वो वाला सेंटेंस है दोस्तों। उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, डू यू वॉन्ट मी टू प्लस V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स, क्वेश्चन मार्क एंड में होगा क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैसे एग्जाम्पल बनेगा सेंटेंस, डू यू वॉन्ट मी टू रिमाइंड यू, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुमको याद दिला दूं कि तुमको क्या काम करना था, कि कहीं तुम भूल ना जाओ। डू यू वॉन्ट मी टू, रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाना, डू यू वॉन्ट मी टू रिमाइंड यू। या अगर बोलना होता क्या तुम चाहते हो कि मैं चला जाऊँ, तो यहाँ पर हम वर्ब को बदल देंगे, डू यू वॉन्ट मी टू लीव, या क्या तुम चाहते हो कि मैं अभी चला जाऊँ, डू यू वॉन्ट मी टू लीव नाउ। इस प्रकार से दोस्तों यूज़ करेंगे। नहीं तो आप यहाँ जो यू जो सब्जेक्ट है उसको भी बदल सकते हैं, क्या वो चाहता है कि मैं काम करूँ, डज ही वॉन्ट मी टू वर्क। ऐसे जो भी जैसा भी सेंटेंस होगा उसको आप सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट उसमें चेंज करेंगे और सब्जेक्ट के हिसाब से आप उसको वर्ब को भी चेंज कर सकते हैं। इसीलिए मैंने ये स्ट्रक्चर्स लिख दिए कि आपको दिक्कत ना हो। इन स्ट्रक्चर्स को देख के आप सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट आपको पता ही होगा, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगता है उसके साथ, अगर प्लूरल है सब्जेक्ट तो उसके साथ प्लूरल वर्ब लगाना हो। इस पर भी मेरे वीडियोज़ हैं, अगर आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पर वर्ब वीडियोज़ देखने हो तो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश ग्रामर। उस प्लेलिस्ट में बहुत ज़्यादा वीडियोज़ हैं, उनमें आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का वीडियो निकाल के देख लेना चाहिए। अच्छा दोस्तों, तो ये दो हमने सीखे स्ट्रक्चर्स जो सिंपल प्रेजेंट टेंस के ऊपर आधारित हैं। अब मैं आपको एक नए प्रकार का सेंटेंस बताता हूँ। अब जैसे दोस्तों ये सेंटेंस है, कई बार हम कहते हैं ना, अरे यार मेरी समझ में नहीं आ रहा कि उससे क्या कहूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आज खाना क्या बनाऊँ। ये बड़ा कॉमन सेंटेंस है, हर घर में इस्तेमाल होता है रात को, समझ में नहीं आ रहा खाना क्या बनाऊँ। तो दोस्तों ये सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों ये है, आई डोंट नो व्हाट टू प्लस V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। जैसे अगर बोल रहा हूँ मेरी समझ में नहीं आ रहा कि खाना क्या बनाऊँ, तो आप बोल सकते हैं आई डोंट नो व्हाट टू कुक फॉर डिनर। कैसे बना सेंटेंस, आई डोंट नो व्हाट टू कुक हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, आई डोंट नो व्हाट टू कुक फॉर डिनर। नहीं दूसरी बात कहनी हो तो कुक फॉर डिनर की जगह पर, जैसे अगर ये बोल रहा हूँ मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ, तो आप बोल सकते हैं आई डोंट नो व्हाट टू डू। तो कुक फॉर डिनर की जगह पर आपने डू का इस्तेमाल कर दिया। अगर बोल रहा हूँ मेरी समझ में नहीं आ रहा कि उससे क्या कहूँ, तो आपको बोलना चाहिए
आई डोंट नो व्हाट टू टेल हिम। तो आप समझ गए। अगर आपको बोलना हो कभी कि समझ में नहीं आ रहा कि क्या ऑर्डर करूं, तो आप बोल सकते हैं आई डोंट नो व्हाट टू ऑर्डर। इस प्रकार से जो भी जैसा भी सेंटेंस है, उस सेंटेंस में जिस भी वर्ब की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, वैसा वर्ब आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आई डोंट नो व्हाट टू डू, आई डोंट नो व्हाट टू टेल हिम, आई डोंट नो व्हाट टू कुक फॉर डिनर, व्हाट टू कुक फॉर लंच, इस प्रकार से यूज़ करेंगे। तो दोस्तों अभी तक 3 स्ट्रक्चर हमने सीखे जो सिंपल प्रेजेंट टेंस के ऊपर आधारित है। अब हम सीखते हैं चौथा सेंटेंस। चौथा सेंटेंस कैसा है दोस्तों, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है डेली लाइफ में। जैसे हम कई बार कहते हैं कि मेरा अभी सोने का मन नहीं है, या मेरा तो आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, या मेरा अभी किसी से बात करने का मन नहीं है, अभी मुझसे बात मत करो, दूर चले जाओ। ऐसे हम बहुत सेंटेंस यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। अगर ऐसे सेंटेंस बोलने हो तो कैसे बनाएंगे, तो दोस्तों ये सेंटेंसेस भी सिंपल प्रेजेंट टेंस के ऊपर आधारित होते हैं। तो इनका स्ट्रक्चर होता है आई फील लाइक प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। ये आपको याद रखना है, वर्ब प्लस आईएनजी लगाना है, प्लस अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स में जो भी सेंटेंस में रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पर वैसा लिख देंगे। अच्छा दोस्तों, अगर ये नेगेटिव सेंटेंस होता तो आई डोंट फील लाइक हो जाता। आई फील लाइक, आई डोंट फील लाइक, इसीलिए मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया है कि आपको आसानी हो कि ये कैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस के ऊपर आधारित है। तो जैसे आई फील लाइक प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, जैसे मान लेते हैं कोई कह रहा है कि कहना चाहता है कि मेरा आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, तो कैसे बोलेंगे, आई फील लाइक ईटिंग आइसक्रीम। ईट में हमने आईएनजी लगा दिया, आई फील लाइक। अगर किसी और के लिए कह रहे हो आप और वो लड़का है तो ही लगाएंगे सब्जेक्ट आई की जगह पे, तो फील के साथ फील्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट V5, अगर ही शी इट है तो उसके साथ V5 का इस्तेमाल होता है। तो ही फील्स लाइक ईटिंग आइसक्रीम, उसका आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। अच्छा दोस्तों, अगर यही नेगेटिव सेंटेंस होता कि मेरा अभी बात करने का मन नहीं कर रहा, मेरा अभी सोने का मन नहीं कर रहा, मुझे तंग मत करो, मुझे अभी दोस्तों के साथ चैटिंग करनी है व्हाट्सएप पे, मेरा सोने का मन नहीं है तो आप बोल सकते हैं आई डोंट फील लाइक स्लीपिंग। इसका नेगेटिव सेंटेंस बन गया, आई फील लाइक, आई डोंट फील लाइक। यहाँ स्ट्रक्चर से देखना है कि किसके साथ क्या इस्तेमाल होता है। तो आई फील लाइक, आई डोंट फील लाइक, जैसे स्ट्रक्चर है वैसे बनाना है। आई फील लाइक, आई डोंट फील लाइक स्लीपिंग, मेरा सोने का मन नहीं। अगर बोल रहा हूँ मेरा अभी किसी से भी बात करने का मन नहीं है, तो हम बनाते हैं आई डोंट फील लाइक टॉकिंग। टॉक में आईएनजी लगाएंगे, हमको वर्ब में आईएनजी लगाना है। आई डोंट फील लाइक टॉकिंग टू एनीवन नाउ, अभी मेरा किसी से भी बात करने का मन नहीं है। अच्छा दोस्तों, मैंने तो कुछ एक सैम्पल एग्जाम्पल्स बनाए हैं। आपको क्या करना चाहिए कि आपको इन स्ट्रक्चर्स को देख के तरह तरह के सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करनी चाहिए, वो सेंटेंसेस जो आप डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। ग्रामर का मकसद क्या है दोस्तों, ग्रामर का मकसद है एक लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को समझना और स्ट्रक्चर को समझ के इंग्लिश में उस लैंग्वेज में अच्छी तरह से बातचीत करना या उसको लिखने में इस्तेमाल करना। तो ग्रामर हमारी हेल्प के लिए होता है, उसको मैक्सिमम तरीके से उसको यूज़ करना चाहिए। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो और आपको लगता है कि इस क्लास की मदद से आपको अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस बोलने में मदद मिलेगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में दोस्तों फिर मैं आपको एक कमाल की चीज़ बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय।